यहाँ पर पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी सरकार पर एक तरफ हमलावर है, तो इसको लेकर अलग अलग राज्यों से आम जनता भी यहाँ पर रिएक्ट करती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता मुंबई से शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा, इस पर विपक्ष ने करारा यहाँ पर जवाब दिया है सरकार को, लेकिन एक तरफ सरकार ने इसके तमाम फायदे गिनाए हैं और यह भी कहा है कि विपक्ष का केवल एक ही काम है, अगर कोई भी रणनीति सरकार लेकर आती है उसका विरोध कर रहा है। ये बताइए मुंबई के क्या हालात है अभी? शाहिद, आपने सवाल विपक्ष का किया है। देखिए, विपक्ष तो अपनी भूमिका हमेशा से निभाते आया है। अब अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि उनकी भूमिका और उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जब भी कोई अल्टरनेट ऑप्शन निकाला जाता है तो उसको लेकर विपक्ष जो है बिना सोचे समझे जो है हर उस चीज़ का विरोध करती है, जो बाद में उसको खुद जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ मामला यहाँ पे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा शायद आने वाले समय में। देखिए, अभी जो देश में या दूसरे देशों में भी जो है जिस तरह से पेट्रोल या दूसरे जो पदार्थ हैं, अगर उनकी कमी आई है तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन तो निकालना ही था। सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि ब्राज़ील और दूसरे कई देशों में भी जो है इस तरह से उसके ऑप्शन निकाले गए हैं। अभी 85% पर आए हैं और आपको बता दूं कि इससे पहले 20% पर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है ना 100% जो है एथेनॉल का जो है इस्तेमाल करके जो है ये सारी चीज़ें जो है जो साधन है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए इसकी चीज़ें जुड़ी कहाँ से हैं। अगर आप देखेंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक पॉलिसी लाई और ये लागू कर दिया जाएगा, नहीं, उसके बारे में विपक्ष या जनता को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये अल्टरनेट ऑप्शन अगर निकला है तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके पीछे और कहाँ किन किन लोगों को क्या फ़ायदा है, किसके नुकसान भी हैं। आने वाले समय में अगर जो फ्यूल की अगर कमी होगी और अगर उसका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं निकाला जाएगा तो आप सोचिए कि अभी अगर हालात अभी सिर्फ जो है जब जंग के हालात हैं तब देश में क्या हालात हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं। तो इसलिए सरकार को जो है ये सोचने के लिए जो है ये मजबूर होना पड़ा कि आखिर जो है इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। तो इथेनॉल जो है उसका ही एक ऑप्शन है जो निकाला गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि आप देखिए कि जो इसका फ़ायदा है, फ़ायदा सीधे सीधे जो है किसानों को होगा। अभी तक मक्का और जो गन्ने को लेकर जो है जो उसके जो तमाम किसान भाई भी इस खबर को सुनेंगे और आपकी जानकारी को सुनेंगे, इसको साझा करेंगे। जरा बताइए कि किसान भाइयों को कैसे फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो चीज़ें हैं मक्का और गन्ने को लेकर है, यहाँ तक है कि इससे जो है एथेनॉल बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब सीधी बात है कि देश में जो है गन्ने की खेती या मक्का की खेती कितने बड़े पैमाने पर होती है। देखिए, ये तो अब तक जो है सिर्फ शक्कर और मक्का को जो है आटे के तौर पर जो है सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए अगर ये तीसरी चीज़ अगर आ रही है तो आप सोचिए कि उसका फ़ायदा किसानों को कितना होगा और उन चीज़ों का जो है उन चीज़ों की डिमांड भारतीय बाजार में कितनी बढ़ेगी। दूसरी बात, आप देखिए सिर्फ मक्का और सिर्फ गन्ने तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा दूसरे ऐसे परली जो जला दी जाती है कोई इस्तेमाल नहीं उसका, इसके अलावा दूसरे कई ऐसे अनाज है जो सड़ जाते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं है। तो उन सब का जो इस्तेमाल होगा वो इथेनॉल में किया जाएगा। तो इसका असर सीधे सीधे जो है इसका फ़ायदा जो है किसानों को भी होगा। और अगर आने वाले समय में ये पूरी तरह से कामयाब सक्सेस होता है तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले ही बताया, ब्राज़ील और कुछ देशों में तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह से होना शुरू हो गया है। तो जैसे भारत में इस्तेमाल होगा तो हम उसको लेकर जो है दूसरे देशों को भी जो है अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है इसकी सप्लाई हो सकती है। तो अब आप देखिए कि अगर इसका आमतौर पर देखिए किसानों के जो प्रोडक्ट हैं भारतीय बाजार में आने तक, अगर किसानों के खेत से लेकर अगर बाजार तक आप आते हैं जोड़ते हैं तो रुपया की चीज़ जो वो किसान को जो है महज 10 पैसे ही मिलती है, क्योंकि उससे और बाजार के बीच में जो फासला है और दलालों का जो एक सिंडिकेट है, तो उस किसान को उसको एक्चुअल जो कीमत है वो तो मिल ही नहीं पाती। अब अगर एथेनॉल उनके उन चीज़ों से, उनके उस अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा तो आप सोचिए कि उसका फ़ायदा उनको कितना होगा। और अगर सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक प्लान भी तैयार किया गया है। और हाल ही में देखिए एथेनॉल को लेकर जो है पहले 20% था, अब 85% तक है, आने वाले समय में 100% तक उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक प्लान, ये एक रणनीति सरकार तय कर रही है। तो अगर ये रणनीति कामयाब हो रही है भाई, अगर 100% की बात की गई है और 20% और 85% तक जो है चीज़ें आ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब होते दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में जब 100% ये चीज़ें होंगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो प्रोडक्ट जो उसकी उपज है, जो अनाज है, उसको लेकर सरकार खुद जो है सीधे सीधे उन किसानों से जो है तालमेल बिठाएगी तो देश के हर उस किसान को जो है एक नई राह मिली है, एक तरह से आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी शाहिद कि आखिर किसान भाइयों को इस मिश्रण से क्या फायदा होगा। मेरे एक और संवाददाता आ चुके हैं स्क्रीन पर, मनोहर केसरी। मनोहर, देखिए आपसे भी यही सवाल है, हरी झंडी मिल चुकी है,
और विपक्ष यहाँ पर सरकार पर हमलावर है। आम